बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा देश 75वां यौम जश्न आज़ादी मना रहा है और यौम आज़ादी भारत को आज़ाद करने में जहाँ दूसरे मज़ाहिब और दूसरी कौम के लोगों की कुर्बानियाँ हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे उलमाए किराम और मुसलमानों की भी अक्सरियत इसी कुर्बानी की राह पर गामज़न है। ऐसे मौके पर जबकि पूरे भारत देश में यौम आज़ादी की धूम मची हुई है, घर घर तिरंगा की मुहिम जारी सारी है, ऐसे मौके पर हमारे शहर अजीज़ मालेगांव के उन मुजाहिदे आज़ादी को भी याद करना ज़रूरी है जिसे हम लोग गोया के भुला चुके हैं। यूट्यूब के ज़रिए मरहूम इलियास सिद्दीकी साहब, इनकी वीडियो आज भी पाई जा रही है जिसमें उन्होंने तमाम लोगों से, चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान भाई हों, हर एक से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो शहीदों की यादगार मालेगांव में जो मौजूद है, इस पर कम से कम शहीदों की तसल्ली के लिए, शहीदों के खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनका नाम आवेज़ा करना चाहिए। मैं इसी ताल्लुक़ से जनाब हाफिज़ गुफरान अशरफ़ी साहब को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने काफ़ी कोशिशों के बावजूद पूरा के पूरा बायोडाटा मुजाहिदीन आज़ादी ने मालेगांव के नाम से मंसूब किया, तैयार किया और काफ़ी मेहनत के बाद जो है आज भी उनके पास वो चीज़ मौजूद है और उन तमाम अहबाब को भी मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ जो कि हर लिहाज से और हर समय और हर वक्त जो है शहीदों की यादगार पर किस तरह से उनके नाम नस्ब किए जाएं, इस ताल्लुक़ से जो है तो हमेशा फ़िक्रमंद रहा करते हैं। मैं भी एक नेक इरादे के साथ एक नया भारत के नक्शे में इन मुजाहिदीन आज़ादी को मंसूब किया हूँ और इनका नाम नस्ब किया हूँ, इस कोशिश के साथ कि इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा तो उसे शहर अजीज़ मालेगांव में किसी एक जगह पर उसे नस्ब करने की कोशिश की जाएगी। मैं हाफिज़ गुफरान अशरफ़ी साहब को बहुत ही अदब के साथ दावत देता हूँ कि वो इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी इनके ताल्लुक़ से जो भी तफसीलात हैं वो हमारे सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे पहले तो जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबको 75वें साल की जो यौम आज़ादी है उसकी मुबारकबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में यौम आज़ादी का जो 75वां जश्न है वो बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ एक मुसर्रत का आलम है और यकीनन ये जो वतन के लोग हैं आज़ादी मिलने पर उन्हें खुशी ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए कि आज़ादी
ये अल्लाह की एक नेमत है और कुरान व अहादीस में आज़ादी के हवाले से बहुत सारी बातें और उसकी अहमियत को उजागर किया गया है। तो बहरहाल सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि 15 अगस्त है और मुल्क हमारा इसी दिन 1947 को आज़ाद हुआ था। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नज़र बस से महफूज फरमाए। चूँकि आप लोगों ने हमारे मुहिब गिरामी एजाज़ शाहीन साहब से ये समाअत किया कि मुल्क की आज़ादी के लिए हर मज़हब और हर कौम के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन ये बात भी आप लोगों पर उजागर और अया होनी चाहिए कि जिस कद्र कुर्बानियाँ मुसलमानों ने और उलमा ने दी है, शायद कि किसी और कौम ने इतनी कुर्बानी पेश की होगी। बल्कि इस मौके पर मैं कुछ हवाले पेश करने की कोशिश करूँगा। मुख्तसर तारीख़ हिंदुस्तान के जो मुसन्निफ़ हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं कि दिल्ली का चांदनी चौक और दिल्ली के हर दरख्त पर किसी न किसी आलिम या किसी न किसी मुसलमान की लाश लटकी हुई थी, हर दरख्त पर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों ने किस कदर कुर्बानियाँ पेश की हैं। उसके बाद जनरल लॉर्ड कैनिंग ये अपनी किताब में लिखता है कि जब हम कानपुर में दाखिल हुए तो कानपुर की 4 दीवारी के अंदर हमको एक घर में जितने भी लोग मिले सबको हमने गोलियों से भून कर रख दिया। और वही आगे चलकर लिखता है कि इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक सड़कों के दोनों जानिब जितने दरख्त थे, हर दरख्त पर एक मुसलमान की लाश लटकी हुई थी। आप अगर आज इलाहाबाद से कानपुर का डिस्टेंस फासला देखना चाहें तो हो सकता है आज आपको वो डिस्टेंस और फासला 250 से 250 किलोमीटर का मिलेगा, लेकिन आप अगर उस वक्त के एतबार से लेना चाहें तो 100 किलोमीटर ले लें या 150 किलोमीटर ले लें। तो ये दोनों तरफ सड़कों पर जो लाशें टंगी हुई थी हर दरख्त पर, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने मुल्क की आज़ादी के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। तो जैसे हर जगह से मुसलमानों ने आवाज़ें उठाई इनकलाब और मुल्क की आज़ादी के लिए, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मालेगांव में भी यहाँ के जियाले मुसलमानों ने, यहाँ के जियाले नौजवानों ने भी आज़ादी का नारा बुलंद किया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। जब तहरीक खिलाफत कमेटी महात्मा गांधी और मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और इनके अलावा दीगर जो मुल्क के सरकर्दा अफराद थे उनकी सरबराही में, उनकी रहनुमाई में जब एक कमेटी कायम हुई तो इस कमेटी की एक ब्रांच, एक शाख मालेगांव में भी कायम हुई और उसी कमेटी के तहत और उसी कमेटी के ज़ेर एहतिमाम मालेगांव में जो आज आप नाम पढ़ते होंगे सुलेमान शाह, मोहम्मद इसराइल अल्लाह रखा और अब्दुल गफ़ूर साहब और उसके बाद बुद्दू फरीदन और अब्दुल्ला खलीफ़ा, हाजी मोहम्मद हुसैन, मुंशी मोहम्मद शाबान साहब, इनके अलावा अब्दुल मजीद एहसान साहब, मोहम्मद हसन एहसन साहब, मौलाना यूसुफ़ अज़ीज़ साहब, मुंशी बैदल साहब, मौलाना खजंदी साहब, कुदरतुल्लाह सोज साहब, मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ गढ़ी साहब, ये जितने भी हैं ये सब मुजाहिदीन आज़ादी हैं। इन्होंने मालेगांव से अंग्रेज़ हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की। बल्कि उस वक्त में महात्मा गांधी जी उन्होंने जो तहरीक चलाई थी, जो मोमेंट छेड़ा था नॉन कॉपरेशन के, हुकूमत के साथ तर्क मवालात करना है, तो उस तहरीक का असर यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी और बिरादरान वतन ने भी, गैर मुस्लिम भाइयों ने भी सरकारी नौकरियाँ छोड़ी, वकालत छोड़ी और उसके बाद शराब खाने यहाँ पर बंद करवाए गए और विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई। ये हमारे यहाँ के लोगों ने ये किया है। हमारे यहाँ पर शहर मालेगांव के लोगों की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बहुत कुर्बानियाँ हैं। आप उसको शायद कि अगर पढ़ना चाहें तो मैं अहलियान शहर से गुजारिश करूँगा कि मौलाना अब्दुल मजीद साहब की तारीख़ मालेगांव, जिसको फ़रोग़ मजीद के नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ें। उसके बाद शब्बीर हकीम साहब की माजराए वतन, उसको पढ़ें। उसके बाद बशीर अदीब साहब की बिखरे औराक, उसको पढ़ें। उसके बाद
आप हसन एहसन साहब जो कि जंग आज़ादी के चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी है जंग आज़ादी मालेगांव की, उन्होंने किताब लिखी जंग आज़ादी मालेगांव में। गालिबन ये किताब उन्होंने 1965 या 1970 में लिखी। उस किताब को पढ़ें, या अगर आप ये सब किताबें नापैद हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप अभी माजी करीब के हमारे जो बहुत मशहूर मुहक्किक डॉक्टर इलियास हुसैन सिद्दीकी साहब, उनकी किताब मालेगांव की समाजी और सियासी तारीख़, उसको पढ़ें। या अगर आप उसको बहुत ज़ख़ीर नहीं पढ़ सकते तो अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब की 7 शहीद पढ़ें। आपको पता चलेगा कि हमारे मालेगांव के जो मुस्लिम मुजाहिदीन हैं उन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि मालेगांव में जो गिरफ़्तारियाँ हुई, अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से जो कार्रवाई की गई, ये जो हुआ कि अंग्रेज़ को यहाँ से मालेगांव से निकालना है, उनके सिपाहियों को, बल्कि कुछ अंग्रेज़ ऑफिसरान को यहाँ पर मारा भी गया। तो उस पर जो कार्रवाई हुई, तो उस कार्रवाई के बाद कमोबेश 127 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें 6 बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई थे और 121 मुसलमान थे। और इन सब का केस जो है नासिक सेशन कोर्ट में चला। तो ये उनकी कुर्बानी है। बल्कि उसमें 5 लोगों को जो है फांसी की सज़ा दी गई, जिनको आप नाम जानते होंगे, सुलेमान शाह साहब, मुंशी मोहम्मद शाबान साहब, अब्दुल गफूर साहब, मोहम्मद इसराइल अल्लाह रखा साहब और उसी के साथ बुद्दू फरीदन। ये 5 लोग थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई। 2 और जो शहीद हैं, हाजी मोहम्मद हुसैन वल्द मद्दू और अब्दुल्ला खलीफा वल्द खुदा बख्श, ये जो 2 लोग हैं, इन दोनों की जो मौत हुई है वो अंग्रेज़ सिपाहियों की दर्दनाक अज़ियतनाक तकालीफ देने की वजह से इन दोनों की शहादत हुई। और इन सब का गवर्नमेंट रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद है। आप चरित्रकोश जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड की एक किताब है, उसमें सब जितने भी हिंदुस्तान में लोग शहीद हुए, चाहे गैर मुस्लिम भाई हों या उसके बाद जो है मुसलमान हों या सिख भाई हों, जितने भी शहीद हुए उन सब का एक रिकॉर्ड है। चरित्रकोश करके एक नामी ये किताब है, उसमें पूरा रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड में भी इन 7 शहीदों का, मालेगांव के शहीदों का नाम मौजूद है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, अहलियान शहर से हमारी गुजारिश है कि आप मालेगांव की जो तारीख़ है, ख़ास तौर पर हमारे जो मालेगांव के शहीद हैं, जो मुजाहिदीन हैं, जिन्होंने मालेगांव में आज़ादी की जंग लड़ी है, उसको पढ़ें और इस चीज़ को आप अपने बच्चों के अंदर आने वाली नस्लों में मुंतकिल करें, ताकि हमारे लोगों को ये पता चले कि हमारे शहर मालेगांव में भी ऐसे लोग थे जियाले, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जंगें लड़ी है। आज अगर हम दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करके जी सकते हैं तो ये उन्हीं की बदौलत जी रहे हैं, वरना आज लोगों ने तो पता नहीं मुसलमानों को गद्दार और क्या क्या कह दिया है। तो ये उन्हीं की कुर्बानियाँ हैं जो आज हम यहाँ पर सर उठाकर और दूसरों की आंखों में आंखें डालकर जी रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से, अहलियान शहर से गुजारिश है कि अपनी बुज़ुर्गों की तारीख़ें पढ़ें। बल्कि आप सबसे मेरी गुजारिश ये होगी कि ये जो 7 शहीद हैं, कम से कम इन 7 शहीदों के हवाले से आप इतने हसास हो जाएं कि कम से कम अपने चौक का नाम रखें, अपने यहाँ जो लाइब्रेरियाँ कायम करें उनका नाम रखें। अगर लाइब्रेरियाँ नापैद हो गई हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो आप जो शादी हॉल या फंक्शन हॉल बनाते हैं उनका नाम रखें, या आप इसके अलावा और भी दीगर जो स्कूल हैं उनका नाम आप इनके नाम पर रखें, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को ये पता चले कि हमारे शहर मालेगांव में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ मुल्क के लिए दी हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक अपने हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारे जितने भी मोमिन भाई मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हुए, अल्लाह सब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी कब्रों को बुक़ाए नूर बनाए। फिर से एक मरतबा आप लोगों से गुजारिश है कि इस दिन जो 15 अगस्त का यौम आज़ादी का दिन है, हर साल बहुत ही तज़्को एहतशाम के साथ यौम आज़ादी का और यौम जमहूरिया दोनों हमारा कौमी त्यौहार है। इन दोनों दिनों को आप सेलिब्रेट करें, आप जश्न मनाएं, जो भी कानून के दायरे में रहकर जश्न मना सकते हैं आप सब करने की कोशिश करें, लेकिन इस दिन को गफलत में ना गुजारें। हम अपनी नस्लों तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।